बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देन हमारे पास है चैप्टर नंबर 11, ठीक है। उसका एक फर्स्ट टेबल है। इसमें हमारे पास चेक 77 जो हैं पॉइंट हैं चेकलिस्ट फॉर द वेक्स ट्राई इन अपॉइंटमेंट, ठीक है। जब हमने जॉ रिलेशन के लिए पेशेंट को बुलाना है तो हमने कौन से एक्शन को चेक करना है, क्या चेक करना है उसमें, और उसका क्या रिस्पॉन्स और क्या है उसका एक्शन होना चाहिए, वो कैसे चेक होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम अपॉइंटमेंट जो है वो कंफर्म कराएंगे, ठीक है। पेशेंट को सबसे पहले हम फ़ोन करेंगे, ठीक है। अगर वैक्सअप रेडी हैं तब हम उनको पेशेंट को बुलाएंगे। देन हम ये देखेंगे कि उसके साथ कोई आ रहा है, स्पाउस या कोई भी उसका अदर रिलेटिव, ठीक है। देन वो हम उनसे कंफर्म करेंगे फ़ोन पे। उसके बाद जो मेजर आए थे वो चेयर साइड, ठीक है, कि चेयर साइड पे हम क्या क्या चीज़ें उसमें कौन से एक्शन चेक करेंगे। सबसे पहले हम जो एग्जिस्टिंग डेंचर्स होंगे उनकी जगह चेक करेंगे। सबसे पहले चेक कैसे करेंगे, अक्लूजन चेक करेंगे, ठीक है। वर्टिकल डायमेंशन चेक करेंगे, ठीक है। स्माइल के दौरान कितनी विजिबिलिटी आ रही है वो देखेंगे, ठीक है। और इसी तरह हम देखेंगे कि सेंट्रल सेंट्रल की क्या पोजीशन है, अपर और लोअर सेंट्रल इंसाइजर की रीच के साथ क्या पोजीशन है, कितने मिलीमीटर है, कितने एंगल पे है, ठीक है। उनकी प्रोक्लिनेशन या रेट्रोक्लिनेशन, इंक्लिनेशन सब चेक करने के लिए, ठीक है। रिकॉर्ड विद द वैक्सअप हम करेंगे। और उनको जो जो टीथ होंगे वो उनको उसके लिहाज से रीऑर्डर करेंगे, ठीक है। अगर कोई मतलब दांत ज़्यादा बड़े लग गए हैं तो छोटे करेंगे, अगर बहुत छोटे लग गए हैं तो उनको थोड़ा बड़े दांत तक सेलेक्ट करेंगे, मतलब विद दी विजुअल रिस्पॉन्स, ठीक है। ये हमारे पास आए थे चेयर साइड पे, ठीक है। देन हमारे पास आए थे कि वैक्स अप इन माउथ। अब इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि लिप्स अपार्ट, ठीक है, लिप्स अपार्ट, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे मिड लाइन देखेंगे, एंटीरियर प्लेन देखेंगे, ठीक है। अपर टीथ की करेक्ट लेंथ देखेंगे क्योंकि स्माइल के दौरान कितनी विजिबिलिटी होनी चाहिए, गम लाइन ना नज़र आ रही हो, ठीक है। फिर इसी तरह के कितनी लिप स्पॉट हो, ठीक है, उसकी वो प्रोक्लाइनेशन बता रही हुई कि कितनी लिप स्पॉट चाहिए, कंटोर होगा, ठीक है। लिप स्पॉट देख रहे होंगे, ठीक है। लोअर टीथ को देखेंगे कि कैसे है, ठीक है। और अगर तो ओके है या तो हम उसको, अगर तो नहीं ओके तो फिर उसको मूव करेंगे, मूव मीन सेट करेंगे उसको, ठीक है। इसी तरह इंटीरियर प्लेन के लिए भी हम उसको टिल्ट अप या डाउन करेंगे, ठीक है। अपर टीथ को भी अप एंड डाउन करेंगे। और लिप सपोर्ट के लिए मूव इन और आउट करेंगे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ हो गए हैं तो जो लिप है वो हाइपरटेंसिव हो जाएगा, तो हम उनको अंदर की तरफ थोड़ा सा करेंगे। बट अगर बहुत ही अंदर की तरफ रेट्रोक्लाइन पोजीशन में तो हम उनको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे ताकि वो थोड़ा प्रोक्लाइन करके उनको एक कंटोर मिले और सपोर्ट मिले लिप को, ठीक है। इसी तरह लिप अगर टीथ की जो पोजीशन है वो ठीक है, लेकिन अगर जो डेंचर है उसकी थिकनेस कम है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लेबियल बैक साइड करेंगे ताकि लिप सपोर्ट हो सके। इसी तरह लोअर टीथ पे भी देखें कितना डिस्प्ले आ रहा है। ये हो गया हमारे पास लिप अपार्ट के। देन अब हम गैगिंग के अंदर चेक करते हैं। गैगिंग में हम चेक करते हैं पोस्टीरियर पैलेटल सील की पोजीशन चेक करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं। वो किसके थ्रू करते हैं, फोविया पेलेटिनी होते हैं थ्रू द हेमुलर नोचिस, ठीक है। ये आपके पोस्टीरियर पैलेटल सील से पहले 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अगर तो अगर तो वर्टिकल डायमेंशन ज़्यादा होगी तो वो गैगिंग काज करवाएगी, ठीक है। तो उससे हम क्या करेंगे कि जो वैक्स है वो उसको रिड्यूस करेंगे, पैलेटल एक्सटेंशन को अगर ज़्यादा हो गई है तो उसको कम करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास आती है कि वर्टिकल डायमेंशन हमने चेक करनी है। वर्टिकल डायमेंशन हम बेसिकली हमारे पास अक्लूजन चेक करने के लिए होता है 2 स्किन पॉइंट्स, वन मोस्टली हम एक जो ये पॉइंट्स होते हैं, एक होता है नोज़ की टिप पे और एक होता है चिन पे। हम इनको आपस में वो मेयर करते हैं, ठीक है। और हम रेस्ट की पोजीशन में भी करते हैं और अक्लूडेड जो होती है पोजीशन में भी हम उनको करते हैं, ठीक है। और हमारे पास वो एक मीन आ जाता है, तो उसको हम कंपेयर करते हैं कि ये क्या एक्सेस है कि नहीं है, ठीक है। और हमें पता चल जाता है कि वीडियो को वर्टिकल डायमेंशन को चेंज करने की ज़रूरत है कि या बिल्कुल ठीक लग रहा है, ठीक है, या ठीक है लेकिन पेशेंट के लिहाज से हमें थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, रीसेट करने की ज़रूरत है। तो ये भी है। इस सब में हम वो चेक करते हैं कि जो अपर और लोअर टीथ हैं या जिंजाइवल विजिबिलिटी है, फेशियल प्रोफाइल, ठीक है, कोई ज़्यादा वो लेंथी तो नहीं लग रहा, ठीक है, वर्टिकल डायमेंशन बढ़ने की वजह से, ठीक है। या शॉर्ट और स्के टाइप फेस तो नहीं लग रहा अगर वर्टिकल डायमेंशन कम है। इंट्रा स्पेस भी देखनी है कि ताकि जो ब्रीदिंग है और स्वेलिंग है, स्पीकिंग है, इन ये फंक्शन भी पेशेंट जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और पेशेंट की जो जहाँ परसेप्शन है वो भी चेक करनी है, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पे
गाइडेड जॉ क्लोजर, ठीक है। इसके लिए हमको टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसको एक रिट्रूडेड मैंडिबल जो होती है पोजीशन में, ठीक है, सेंट्रिक जॉ रिलेशन, सेंट्रिक रिलेशन के अंदर, सेंट्रिक इल्यूजन के अंदर अक्लूड करवाते हैं, ठीक है। और चेक करते हैं कि जॉ जो है वो सही से क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है और स्टेबल है, ठीक है। और अगर ठीक है तो देन ओके, वरना उसको रीमाउंट करते हैं आर्टिकुलेटर पे और उसको से ठीक करते हैं। देन आते हैं स्माइल। स्माइल के लिए अगेन हम वही जो सब कुछ हम पहले देखा है कि मिड लाइन वगैरह देखेंगे, एंटीरियर्स को देखेंगे, बाइक स्पिट्स को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब स्माइल करते हैं तो हम जो एक बक्कल कॉरिडोर हमें नज़र आ रहा होता है, तो उसके थ्रू बाइक स्पिट्स भी स्माइल में आपको बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पोस्टीरियर को देखना है कि वो दोनों दोनों पे सेम लेवल पे हैं। उनका लेवल हमने पढ़ा था कि जो वैक्सअप हम करेंगे वो 2/3 टू द रेट्रोमोलर पैड के इक्वल होना चाहिए। इसी तरह नेगेटिव स्पेस तो नहीं है, ठीक है। अप्रोप्रिएट नेगेटिव स्पेस बिटवीन अपर एंड लोअर टीथ, जिंजाइवल डिस्प्ले, ये सब कुछ हमें वो स्माइल क्या है, ये कहीं अडल्ट स्माइल या गमी स्माइल, ठीक है, इस तरह की तो नहीं शो हो रही। तो एक अप्रोप्रिएट स्माइल के लिए हमें जिंजाइवल डिस्प्ले को भी देखना होता है। उसी के लिहाज से हम जो है कार बैक करेंगे वैक्स को, वैक्स जिंजाइवा, ठीक है। देन हम उनसे 50s बुलाएंगे, 60s बुलाएंगे। तो इनके लिहाज से आपके अपर टीथ और लोअर लिप और अपर बाइट ओवर जेट वगैरह ये हो रहे होंगे, तो उसकी जो स्पीकिंग में हमें इशू से हमें पता चलेगा कि एंटीजियस को कैसे जो अपर टीथ हैं उनको क्या मूव करवाना है या लोअर टीथ को मूव करवाना है या कैसे, ठीक है। देन हम स्वेलिंग चेक करेंगे। स्वेलिंग में हमें हमारे पास उसकी जो कंफर्ट है, स्टेबिलिटी है, वो हमने चेक करनी है, ठीक है। वो ईजिली कर पा रहा है। अगर तो नहीं तो फिर हम उसके जो लिंगुअल फ्लेंजेस हैं उनको रिड्यूस करेंगे, वर्टिकल डायमेंशन को रिड्यूस करेंगे। क्योंकि ओबियसली जब ज़्यादा वर्टिकल डायमेंशन होगी, ठीक है, तो पेशेंट सही से उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें उसका जो वर्टिकल डायमेंशन है वो हम कम करेंगे। फिर इसी तरह रिलैक्स जॉ पोजीशन में भी हम देखेंगे कि प्रोटोसिव पोस्चरिंग तो नहीं है, ठीक है। अगर है तो ठीक है, वरना हम उसका क्या करेंगे, ओवर जेट इंक्रीज़ कर देंगे। वो भी तो जो आपके अपर होते हैं टीथ होते हैं वो आपके थोड़े से प्रोक्लाइन होते हैं। फिर कुछ क्वेरीज होंगे कि टूथ की करेक्टराइजेशन के बियर कितना होना चाहिए, चिप्स रेस्ट्रेशन वगैरह, ठीक है, रेस्ट के लिए या समथिंग एल्स, जेंजाइवल कलर, ठीक है, या कुछ भी उसको इशू आ रहा हो। और फिर जो हमने साथ उसके रिलेटिव या कोई स्पाउस आया हुआ है उससे पूछना है कि अगर जो आउटलुक है वो क्या ठीक लग रही है। अगर अगर तो जो वो कहेगा और वो चेंजेस हो सकती होंगी तो वो कर देंगे। और जब सब कुछ कंफर्म हो जाएगा देन दोबारा उससे पूछना है कि वो सेटिस्फाई है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन कंफर्म करनी है, देन आगे प्रोसीड करना है और उससे फ़ी लेनी है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की, ठीक है। तो इस तरह आपका एक जो वैक्स ट्राई इन की अपॉइंटमेंट है जिसको हम मोस्टली जॉ रिलेशन बोलते हैं, ये परफॉर्म होती है।